नमस्कार, मेरा राज्य मेरी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई ने मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है। बिहार में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई ने पूछताछ के बाद मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष ने ही सभी बच्चों को पहुंचाया था सेफ हाउस। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल नीट पेपर लीक मामले में अब सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है, लिहाजा बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली गिरफ्तारी की गई है और सीबीआई ने मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पटना की लॉर्ड एंड प्ले स्कूल में रूम बुक करवाया था और इसी स्कूल के कमरे में नीट के अभ्यर्थियों को आंसर रटवाए गए थे और इसी स्कूल से मिले जले हुए क्वेश्चंस पेपर जांच का आधार बने। इसके साथ ही सीबीआई की टीम गुरुवार की दोपहर पटना के बेयर जेल पहुंची और आरोपी पिंटू और मुकेश का मेडिकल करवाया। इसके बाद दोनों को 8 दिन के रिमांड पर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों को सीबीआई अलग अलग जगहों पर लेकर पूछताछ करेगी। और बता दें आपको कि पिंटू नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के रिलेटिव है और कहा जा रहा है कि चिंटू के मोबाइल पर ही नीट का प्रश्न पत्र आया था, जबकि मुकेश गाड़ी से अभ्यर्थियों को पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में ले गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, अब तक की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और सीबीआई ने मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट? बिल्कुल नैना, देखिए तमाम अलग अलग खबरें जो है वो अब सामने आ रही है। मनीष प्रकाश जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा शातिर माना जा रहा था, जिसके कहने पे सभी बच्चे जो है लर्न प्ले स्कूल गए थे, उसे पूछताछ किया गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए हमारे ठीक पीछे सीबीआई का वो कार्यालय है जहां पर पूछताछ हुई, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मुकेश और मनीष को आज ही कह सकते हैं कि पटना के बेउर जेल से लाया गया और बेउर जेल से लाने के बाद इन दोनों को यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहले इनके कह सकते हैं इनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद इन दोनों को इसी सीबीआई के दफ्तर ले जाया गया है। अंदर पूछताछ चल रही है। देखिए 4 तारीख तक रिमांड पर हैं। कह सकते हैं कि चिंटू और मुकेश, इन दोनों से पूछताछ होगी। अलग अलग कह सकते हैं कि बैठा के पूछताछ किया जाएगा और सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि किसके कहने पर ये तमाम चीज़ें की गई, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, किंगपिन के तौर पर कौन सा चेहरा सामने आता है। क्योंकि लगातार संजीव मुखिया घेरे में नजर आ रहा है। संजीव मुखिया पहले भी इन तमाम चीज़ों में संलिप्त रह चुका है, तो एक बड़ी भूमिका संजीव मुखिया की जरूर नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे और कौन लोग हैं, कितने लोग सॉल्वर गैंग में, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बात हो रही हैं। हालांकि एक और बड़ी खबर जहां पर कह सकते हैं कि मनीष को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। मनीष और आशुतोष, ये दो वो व्यक्ति हैं जो लर्न प्ले स्कूल में रहा करते थे। आशुतोष के नाम पर ही लर्न प्ले स्कूल का जो एग्रीमेंट है वो था और आशुतोष के कहने पर ही मनीष को वो घर मिला था जहाँ पर देर रात तमाम बच्चे आए थे। तो दोनों से सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और शक के बिना पर और कुछ सबूत भी सीबीआई को मिले, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और मनीष की पत्नी को फ़ोन करके सीबीआई ने ये तमाम जानकारी दी कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बाकी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। नैना, लेकिन अब सवाल ये है कि और इसका जो मुख्य सरगना का जो मुखिया है वह है संजीव और वो अभी तक फरार है और उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? उस तक सीबीआई की आज कब तक पहुंचेगी? आखिर कब तक वो फरार रहेगा? बिल्कुल, देखिए नो कोरसिव एक्ट के तहत जो है उसने अपने ऊपर कह सकते हैं कि उन पर गिरफ्तारी से रोक लगवाया हुआ है। अब तक उस पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, सीबीआई की दबिश नहीं हो सकती है जब तक उसके खिलाफ नो कोरसिव एक्ट जो है वो नहीं हटता है। देखिए 5 जुलाई को सीबीआई की विशेष अदालत इस पर सुनवाई करेगी और संजीव मुखिया के ऊपर जो नो कोरसिव एक्ट है उसे हटाया जाएगा, जिसके बाद कह सकते हैं कि उसकी धरपकड़ जो है वो तेज हो जाएगी। क्योंकि संजीव मुखिया काफ़ी शातिर अपराधी माना जाता है। उसने तमाम वो चीज़ें पता है कि किस तरीके से सीबीआई और जाँच एजेंसी जो है उस तक पहुँच सकती थी। इससे पहले ही उसने उदयन कह सकते हैं विश्वविद्यालय जहां पर वो काम कर रहा था, कार्यरत था, 4 मई से वो नहीं गया है और कभी 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं, माफ़ करें 1.5 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं। तो ये माना जा रहा है कि वो तमाम चीज़ों में पहले से ही तेज़ था, काफ़ी शातिर माना जाता है और ऐसे में उसने नो कोरसिव एक्ट जो है अपने ऊपर करवा लिया था। साफ तौर पर अब सीबीआई उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, बलपूर्वक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक उसके ऊपर से नो कोरसिव एक्ट नहीं हटता। और इस बीच 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगातार इनसे पूछताछ भी हो रही है और पुलिस हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आए उसकी जानकारी मिल पा रही है?
और बिल्कुल देखिए ये सीबीआई के दायरे में तमाम चीज़ें आ गई हैं और सीबीआई किसी भी चीज़ का खुलासा जो है इतनी जल्दी नहीं करती है। हालांकि सीबीआई ने मनीष की पत्नी को ये बातें बताई, उसके बाद ये बात कह सकते हैं कि सामने आई, लेकिन सीबीआई अभी तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल 2 लोगों को आज ही सुबह कह सकते हैं कि रिमांड पर लिया गया है, चाहे वो चिंटू हो या इसके अलावा मुकेश हो। दोनों को पहले पटना के LNJP अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर इसकी मेडिकल जाँच हुई और अब जो पूछताछ है वो की जाएगी। देखिए अगर 4 तारीख तक रिमांड पे रखा गया है तो सीबीआई के दफ्तर में उसे रखा जाएगा और तमाम अलग अलग पहलुओं पर उससे बात होगी कि किस के कहने पर सबसे पहली बात है कि उसे ये तमाम चीज़ें करनी पड़ी। उसका कनेक्शन देवघर से कैसे है, रॉकी से कैसी मुलाकात है, संजीव मुखिया से उसका क्या टच है, ये तमाम चीज़ों पर कह सकते हैं कि सीबीआई जो है अब विशेष जाँच करेगी। नैना, और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ जानकारी आगे मिलता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष साहब का।